किसके लिए इन्वेंशन हुआ है? वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? यूनिट। स्क्रीन विजिबल है मेरे? Yes, ma'am. पिक्सल तो सबको पता ही होगा। पिक्सल वाला यूनिट सबको सबको पता है ना? पिक्सल, Yes, पीएक्स। ma'am. Yes, ma'am. ठीक, ये जो हम px यूज करते हैं, ठीक है, ये क्या होता है? फिक्स साइज होता है। ये रिस्पॉन्सिव होता है क्या? नहीं। ठीक है, पिक्सल ये रिस्पॉन्सिव नहीं होता है। ठीक है, ये फिक्स साइज होता है। जो डेस्कटॉप में शो होता है वही क्या होता है? मोबाइल व्यू में शो होता है। जैसे आपने क्या किया, जैसे आपने टू एग्जाम्पल ही लेते हैं ना। यहाँ पे क्या लगाएंगे? स्टाइल। ठीक है, क्लास कौन सी ली अपन ने? px। तो क्लास लेंगे pix, ओपनिंग ब्रेस। ठीक है, इसकी विड्थ क्या लेंगे? विड्थ लेंगे 180 px। देन आफ्टर हाइट लेंगे 200 px। बैकग्राउंड ऑरेंज, कलर लेंगे वाइट। ठीक है, यह आपने क्या लिया? इसमें लिया, px में लिया है। ये मोबाइल व्यू में रिस्पॉन्सिव हुआ है क्या? ये डेस्कटॉप में कितना दिख रहा है? इतना दिख रहा है, लेकिन मोबाइल व्यू में उतना ही दिख रहा है क्या? ये फुल साइज ले ली मोबाइल व्यू में उसने। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिया 2000, यानी आप जितनी विड्थ लोगे, ठीक है, उतनी फिक्स रहती है वो स्क्रीन के अकॉर्डिंगली। वो क्या नहीं होती है? कम ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, 2000 लिया, यहाँ पे क्या आ गया? स्क्रोल पर। ठीक है, तो ये जो आप px यूज करते हो, ठीक है, जैसे फॉन्ट में आप px यूज करते हो, जैसे हेलो वर्ड में भी आपने क्या यूज किया? px। फॉन्ट साइज में भी आप क्या यूज करते हो? px। तो ये स्क्रीन के अकॉर्डिंगली क्या नहीं होगा? कम ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जितना दिया है, जितना मैंने डेस्कटॉप पे दिया है, उतना ही क्या रहेगा? वो मोबाइल व्यू में दिखेगा। ठीक है, उससे कम ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन यूज करते हैं px। px ये रिस्पॉन्सिव नहीं होता है। देन आफ्टर परसेंट, परसेंट ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है? है मैम। परसेंट ये हमेशा, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको अगर कोई भी ड्यू यानी हर सिस्टम में सेम दिखाना है तो क्या यूज करना है? परसेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने एक बॉक्स लिया, बॉक्स 1। ठीक है,
क्लास लिया बॉक्स, देन आफ्टर यहाँ पे स्टाइल लगाई, ठीक है, डॉट बॉक्स ओपनिंग बेस, विथ ली मैंने इसकी 100%, ठीक है। परसेंट कितने तक रहता है? 100% तक। उसके ऊपर रहता है क्या परसेंटेज? नहीं, ठीक है। तो ये कैसे कैसे होगा? स्क्रीन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। इसकी विड्थ किसके अकॉर्डिंग होगी? स्क्रीन जितनी रहेंगी उसके अकॉर्डिंग उसकी विड्थ क्या होंगी? एडजस्ट होंगी। देन आफ्टर हाइट लेंगे 200 px, बैकग्राउंड लेंगे रेड, कलर लेंगे वाइट, ठीक है। यहाँ पे मैंने बॉक्स का साइज क्या लिया? 100%, ठीक है। तो ये 100% यानी स्क्रीन का जितना भी साइज है, ठीक है, उतना स्क्रीन के साइज ले लिया है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 50%, पहले रिस्पॉन्सिव शो करती हूँ इसका, ये 100% लिया, देन आफ्टर इसे इंस्पेक्ट किया, ठीक है, जा रहा है ये बाहर, ये मोबाइल स्क्रीन के भी 100% दिखा रहा है, ठीक है। ये इसका साइज कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 50%, 50%, ठीक है, तो ये मोबाइल के भी आ गया 50% स्क्रीन के अकॉर्डिंग, और ये डेस्कटॉप के साइज के अकॉर्डिंग भी आ गया 50%। समझ में आ गया? सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव क्या होता है? परसेंटेज। परसेंटेज कैसे होता है? कैसे उसका साइज डिफाइन होता है? स्क्रीन के अकॉर्डिंग। जैसे जितने परसेंट जितने पीएक्स की ये साइज है, ठीक है, जितने पीएक्स का आपका स्क्रीन का रिजोल्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग जो भी ड्यू है, ठीक है, जो भी कुछ बना रहे हो आप, उसका क्या होता है? साइज डिफाइन, यानी कहीं पे भी स्क्रॉल बार नहीं आता है, ठीक है। सब कुछ सेम होता है, वो रिस्पॉन्सिव भी होता है। मोबाइल व्यू में भी स्क्रीन के अकॉर्डिंग ही उसकी विड्थ हाइट सब कुछ सेट हो जाती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा पार्ट जो है, ठीक है, जो आपको हर इसमें रिस्पॉन्सिव दिखाएगा वो है परसेंटेज, ठीक है। वो सब परसेंटेज सारे इसमें स्क्रीन के अकॉर्डिंगली वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। समझ में आ गया परसेंटेज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन आफ्टर है ईएम। ईएम का फुल फॉर्म क्या है? ईएम का फुल फॉर्म क्या है? ईएम यानी एलिमेंट मल्टीप्लायर। क्या होता है? ईएम का फुल फॉर्म एलिमेंट मल्टीप्लायर। ये कैसा होता है? जैसे कि पेरेंट्स होता है, ठीक है, एक पेरेंट है, उसका साइज क्या है? 20 px, ठीक है। तो उसका उसका जो भी चाइल्ड है, ठीक है, तो उसका साइज क्या होगा? उससे डबल हो जाएगा, ठीक है। जो भी पेरेंट है उसके अकॉर्डिंग, यानी जो भी उसका चाइल्ड है वो क्या हो जाता है? ग्रो हो जाता है। पेरेंट जितना बड़ा रहेगा उससे बड़ा उसका क्या रहेगा? चाइल्ड रहेगा। विथ एग्जाम्पल, ठीक है, मैं एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे कि मैंने एक ड्यू बनाया, क्लास बनाया पेरेंट, ठीक है, पेरेंट टेक्स्ट साइज 20 px। देन आफ्टर एक दूसरा ड्यू बनाएंगे चाइल्ड, ड्यू चाइल्ड टेक्स्ट
क्लास चाइल्ड, देन आफ्टर स्टाइल देंगे डॉट पेरेंट ओपनिंग ब्रेस, फॉन्ट साइज 20 px, ठीक है। फिर यहाँ पे देंगे डॉट चाइल्ड ओपनिंग ब्रेस, फॉन्ट साइज क्या पढ़ रहे हैं अपन, ईएम, फॉन्ट साइज 2 EM, ठीक है। बैकग्राउंड पिंक, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने पेरेंट का साइज कितना दिया है 20 px, ठीक है। और जो चाइल्ड है उसका साइज क्या दिया है 2 EM, ठीक है। EM यानी एलिमेंट मल्टीप्लायर। तो इसका आउटपुट क्या दिखेगा, ये पेरेंट है, पेरेंट का साइज है 20 px, तो जो भी है, ठीक है, उसका चाइल्ड है, ठीक है, तो उसका साइज उससे बढ़ गया, यानी कैसे बढ़ा वो दिखाती हूँ। अभी मैंने नीचे कुछ किया क्या चेंज, नहीं, ये 2 EM जैसा का वैसा रखा, ठीक है। अभी चेंज करेंगे ये पेरेंट में, यहाँ पे 20 था, पहले देख लो उसका आउटपुट कैसा दिख रहा है। इसका साइज इसका साइज कैसे दिख रहा, इतना चेक कर लो, ठीक है। अभी चाइल्ड में अपन कुछ नहीं करेंगे, चाइल्ड में क्या है 2 EM, ठीक है। चेंज करेंगे पेरेंट में, यहाँ पे 20 था, अभी यहाँ पे 40 करते ठीक है। चाइल्ड में कुछ किया कि अपन ने नहीं, चेंज किस में किया है, पेरेंट में, पेरेंट में किया 40, तो ये उसका डबल, ये चाइल्ड ऑटोमेटिक इसका साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। समझ में आ गया, EM समझ में आया क्या, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. EM क्या होता है, वो पेरेंट पे डिपेंड होता है, ठीक है। EM का साइज किस पे डिपेंड होता है, पेरेंट पे डिपेंड होता है। जैसे पेरेंट का साइज बढ़ता है तो उसके चाइल्ड का साइज क्या बढ़ता है, उससे ज्यादा बढ़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे 50 कर दिया, ठीक है। EM ये 2 EM जैसा का वैसा ही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 50 कर दिया, उसका साइज उससे ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ पे मैं 20 कर देती हूँ, पहले जितना था उतना 20, ठीक है, साइज कम हो गया। समझ में आ गया। EM क्या पढ़े अपन अभी, पिक्सल, परसेंटेज, और क्या पढ़े EM। देन आफ्टर क्या होता है, रेम। 1 रेम यानी क्या होता है, 1 रेम यानी कितना px होता है, 16. हाँ, 1 रेम यानी क्या होता है 16 px। एक मिनट, ये पेरेंट में कुछ डिपेंड नहीं रहता, ठीक है। ये डायरेक्टली खुद ही क्या हो जाता है, इसका साइज बढ़ता नहीं बढ़ता, ठीक है। और ये क्या रहता है, रिस्पॉन्सिव रहता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेंगे, यहाँ पे एक न्यू बनाया, इसका क्लास देते हैं बॉक्स रेम, दिस इज
RAM text. Then after style dot box trim, opening this, font size 1 RAM, 1 RAM यानी कितना हो गया 16px. Background रेम क्या होता है, रिस्पॉन्सिव होता है. जैसे जैसे आप जो डिवाइस में वो देखोगे साइज, ठीक है. जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे 4 रेम लिखते हो, ठीक है. साइज बढ़ गया डेस्कटॉप में, ठीक है. अभी इसका क्या चेक करेंगे, मोबाइल व्यू. तो रेम में क्या होता है कि जैसे जैसे आप ये चेंज करते हो, ठीक है. तो रेम में क्या हो जाता है कि ये क्या रहता है, रिस्पॉन्सिव रहता है टेक्स्ट. देन आफ्टर VW क्या होता है, VW viewport width. VW यानी व्यू पोर्ट विथ. ये रिस्पॉन्सिव रहता है क्या, Yes, ma'am. और VH क्या होता है, Height viewport. ठीक है. और ये भी क्या रहता है, रिस्पॉन्सिव रहता है. 1 VH यानी क्या होता है, वो 1% स्क्रीन से क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है, ठीक है. 1 VH यानी 1%, ठीक है. ये भी क्या होता है, स्क्रीन से ही एडजस्ट हो जाता है. जैसे कि एक मैंने ड्यू बनाया, क्लास दिया VW, then after H1 इसे क्लास दिया टेक्स्ट VW. स्टाइल dot text VW, font size dot VW with 50 VW. सुरुवात आजपासूनच करायची का सर? हाइट हा? सुरुवात आजपासूनच करायची का? नाही ना, उद्यापासून. बैकग्राउंड कलर आजच्या दिवस नाही.
ठीक है, ये अपन ने क्या बना लिया, एक ड्यू बना लिया। इसकी मैंने विड्थ क्या कर दी, 5050 VW। ठीक है, अभी इसे रिस्पॉन्सिव में चेक करेंगे। एडजस्ट हो गया ये पूरा 50 VW यानी 50%। ठीक है, तो ये एडजस्ट हो गया मोबाइल व्यू में, इसकी हाइट एडजस्ट हो गई। और जो ये टेक्स्ट है, ठीक है, ये भी एडजस्ट हो गया। यहाँ पे ये टेक्स्ट बड़ा दिख रहा था, मोबाइल व्यू में टेक्स्ट क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। दिख रहा है, मोबाइल व्यू के अकॉर्डिंग टेक्स्ट दिख रहा है, और यहाँ पे डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग टेक्स्ट दिख रहा है। समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, रिस्पॉन्सिव के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप ही देखो यहाँ पे ये टेक्स्ट कैसा दिख रहा है। ठीक है, मोबाइल व्यू में पूरा रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट दिख रहा है। जैसे ये बॉक्स है, उसके अकॉर्डिंग, बॉक्स का जितना साइज है उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट ने अपना साइज ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 VW साइज लिया। ठीक है, 1 VW यानी क्या हो जाता है, स्क्रीन का 1%। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5 VW लिया तो स्क्रीन का 5% हो गया। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे 5% यानी 50%। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया, उसने उसका साइज ले लिया। डेस्कटॉप पे ये साइज, टेक्स्ट का साइज बड़ा दिख रहा है, और मोबाइल व्यू में यही साइज मोबाइल के लिए जितना अकॉर्डिंग चाहिए उतना दिख रहा है। समझ में आ गया? वैसे ही क्या होता है, VH यानी उससे क्या, यहाँ से क्या डिफाइंड होती है, विड्थ डिफाइन होती है, और VH से क्या डिफाइंड होगा, उसकी हाइट डिफाइंड होगी। जैसे यहाँ पे मैं दे देती हूँ 50 VH, विड्थ दे दी 50 VH, हाँ, और हाइट दे दी 50 VH। ठीक है, ठीक है, ये प्रॉपर स्क्रीन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। चलो, ये यूनिट समझ में आ गए? Yes, ma'am. और एक कौन सा यूनिट होता है, कैल्स। ये पता है क्या किसी को? ये यूनिट पता है, कैल? No, ma'am. कैल यूनिट यानी क्या होता है, कैलकुलेशन। यानी जो भी दो डिफरेंट यूनिट होते हैं उसे क्या करता है, मिक्स करता है। ठीक है, दो यूनिट को क्या करता है, मिक्स करता है। इसके लिए हम यूज करते हैं कैल्क। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, एक ड्यू है। ठीक है, पेरेंट ड्यू। देन आफ्टर, इस ड्यू के अंदर अपन ने एक टेक्स्ट लिख लिया, पेरेंट टेक्स्ट साइज parent text is calc। ठीक है, फिर इसे स्टाइल लगाएंगे। डॉट पेरेंट ओपनिंग बेस विथ, इसके विथ क्या रहेंगे, 100% माइनस 50 px। देन आफ्टर इसकी हाइट रहेंगे 100 px।
बैकग्राउंड रेड, फॉन्ट साइज तो क्या किया अपन ने, एक ड्यू बनाया है, ठीक है। कौन सा क्लास है, क्या नाम है उस ड्यू का, क्लास का नाम क्या है, पेरेंट, ठीक है। तो उसमें क्या किया अपन ने, विथ क्या कर दी, विथ क्या है 100% है, ठीक है। इस ड्यू की विथ क्या है 100% है, लेकिन उसमें से अपन ने कितना माइनस किया 5050 px। एक मिनट, ठीक है, शो हो रहा है आपको। विथ क्या है इस ड्यू की 100%। देन आफ्टर हमें क्या चाहिए, ड्यू की विथ तो 100% चाहिए, ले लिया, लेकिन हमने क्या की उस 100% में से 5050 ये हमने क्या कर दी, माइनस कर दी उसकी विथ। हो गई शो आपको, ये 100% विथ में से 5050 क्या कर दी अपन ने, माइनस कर दी। मोबाइल व्यू में भी आपको ये दिखेगा इंस्पेक्ट करके, ठीक है। विथ क्या है उसकी 100% और उसमें से क्या माइनस हुई है 5050, विथ क्या हो गई, माइनस हो गई, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, ये जो दो हम यूज करते हैं यूनिट, ठीक है, ये दो डिफरेंट यूनिट जो हम यूज करते हैं एक साथ, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कैल्क। कैल्क यानी कैलकुलेशन यूनिट, ठीक है। ये समझ में आ गया कैल्क, यस मैम। ठीक है। दो डिफरेंट यूनिट को हम एक साथ यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमें दो डिफरेंट यूनिट को सेम यूज करना है, एक साथ यूज करना है, तो हम क्या यूज करते हैं, कैल्क, ठीक है। समझ में आ गया, जितने अपन यूनिट पढ़े उतने, px परसेंट, ठीक है। अभी इसके बाद जो भी आप ड्यू लोगे, ठीक है, अगर आपको रिस्पॉन्सिवनेस चाहिए तो उसका साइज किस में, px में दोगे क्या, कोई भी परसेंट में देना है, ठीक है। अगर आपको रिस्पॉन्सिवनेस चाहिए प्रॉपर, तो ड्यू का साइज हर बार परसेंटेज में ही देना है। और क्या यूज करना है ज्यादा, VW VH, ठीक है, साइज में परसेंटेज, और VH और VW, ठीक है, ये ज्यादा रिस्पॉन्सिव रहते हैं। ये समझ में आ गया सबको, यस मैम। ठीक है। मैंने सर। नोट्स में भी ये लिख दिया है कौन सा रिस्पॉन्सिव है, क्या रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। किसका साइज पेरेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यम का साइज पेरेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये नोट्स में भी मैंने लिखा है। देन आफ्टर सूडो सिलेक्टर, जो मैंने बताया था कि वो मैं बाद में लूंगी, ठीक है। तो अभी ले रही हूँ मैं सूडो सिलेक्टर। सूडो सिलेक्टर में आज 3 ही सिलेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। एक्शन बेस सूडो सिलेक्टर, 3 सिलेक्टर है, ठीक है। एक्शन बेस वाले, एक है होवर, देन एक है एक्टिव और एक है फोकस, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू अपन पढ़ेंगे। एक बटन लेते हैं, उसमें क्लास लिखते हैं, क्लास BTN, ठीक है। उसमें लिखते हैं होवर मी, ये फर्स्ट हो गया होवर मी। देन आफ्टर सेकंड
button, then after third button. First है hover me, then second button है active me, then third button है focus me. ठीक है, BTN 1 2 3. BTN BTN BTN. ठीक है, अभी स्टाइल ले रहे हैं, तो सबसे पहले स्टाइल किसे देंगे? BTN, यानी बटन को स्टाइल लगेंगे. बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा उसका? ब्लैक. देन आफ्टर टेक्स्ट कलर के लिए क्या यूज करेंगे? कलर रहेगा वाइट. देन आफ्टर उसमें पैडिंग देंगे 10 px 20 px. ठीक है, बॉर्डर देंगे 2 px. सॉलिड रेड. देन आफ्टर फॉन्ट साइज रहेगा 18 px. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गई? 3 बटन बन गई, रेड कलर की 3 बटन बन गई. ठीक है, ये एक साइड में ऐसे क्यों आ गई? क्योंकि बटन क्या है? इनलाइन एलिमेंट. ठीक है, तो एक कौन सी बटन बन गई? होवर मी. दूसरी कौन सी बटन बन गई? एक्टिव मी. और तीसरी बटन बन गई फोकस मी. तो सबसे पहले अपन देखेंगे होवर मी. होवर मी में क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा इफेक्ट देखेंगे? होवर मी. तो होवर मी किस में लगाया है? BTN1 डॉट BTN1 ओपनिंग ब्रेस. तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन? अगर आपको यहाँ पे क्या लगाना है? होवर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या देंगे अपन? कोलन. ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे होवर. जो भी क्लास है आपको उस पे होवर करने के बाद कुछ तो भी चेंज चाहिए, तो वहां पे क्या लिखना है? यहाँ पे कोलन देंगे और लगाएंगे होवर. ठीक है, तो होवर करने के बाद क्या होना चाहिए? बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए? बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए. ठीक है, रेड नहीं हुआ क्या? जाने दो, जो हुआ वो. बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए पर्पल. ठीक है, बैगनी कलर का. ठीक है, ये फर्स्ट इसको लगाया अपन ने होवर. देखो यहाँ पे होवर कर रही हूँ, बस होवर किया मैंने, क्लिक नहीं किया और कुछ भी नहीं किया, तो उसका कलर क्या हो गया? चेंज हो गया. ब्लैक का कलर कौन सा हो गया? पर्पल कलर हो गया. ठीक है, होवर करने के बाद जैसे मैं छोड़ रही हूँ वो कलर जा रहा है, और जैसे मैं होवर कर रही हूँ वो कलर आ रहा है. ठीक है, तो ये समझ में आ गया. सूडो कलेक्टर में सबसे पहले होवर. यस मैम. ठीक है, अगर आपको किसी चीज पे होवर करने के बाद कुछ तो भी एक्शन चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने बस क्या लिखा है? बैकग्राउंड कलर ये चाहिए. अगर मैंने ये भी लिखा कि बैकग्राउंड कलर वो पर्पल चाहिए, और नहीं, बैकग्राउंड कलर क्या लिखेंगे? रेड नहीं,
बैकग्राउंड कलर मुझे रेड चाहिए और बॉर्डर कौन सी चाहिए? रेड पर बैकग्राउंड कलर पे बॉर्डर रहेंगी ब्लैक। 3px सॉलिड ब्लैक। ठीक है, तो ये देखो उसकी बॉर्डर भी चेंज हो गई। जैसे मैंने उस पे होर किया उसका कलर रेड हो गया और बॉर्डर का कलर क्या हो गया? ब्लैक हो गया। ठीक है, आप जितना एक्शन उसको दोगे, जो जो आप लिखोगे कि टेक्स्ट कलर का होर करने के बाद टेक्स्ट क्या होना चाहिए? इटैलिक होना चाहिए। जैसे ठीक है, आप जो जो दोगे, जैसे कि फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, फॉन्ट स्टाइल क्या होना चाहिए, होर करने के बाद इटैलिक होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, होर किया, बैकग्राउंड कलर रेड, बॉर्डर ब्लैक और फॉन्ट क्या हो गया? होर इटैलिक में हो गया। ठीक है, आप जितना उसमें लिखोगे कि होर करने के बाद आपको क्या क्या दिखना चाहिए, तो वो सब कुछ एक्शन क्या हो जाती है? परफॉर्म हो जाती है बस। लेकिन वो आप वहां पे होर करोगे वो सब कुछ तभी दिखेगा, वहां से कर्सर छोड़ दोगे तो वो सारी चीजें पहले जैसी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या, ये कौन सी एक्शन हो गई? होवर। देन आफ्टर डॉट BT2, इसमें BTN, अभी इसमें कौन सी एक्शन लगाएंगे? एक्टिव। तो उसके लिए भी क्या लगाएंगे? एक और यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्टिव। ठीक है, जो एक्शन चाहिए वो लिखना है। ठीक है, तो एक्टिव होने के बाद आपको ये सब कुछ दिखना चाहिए। एक्टिव यानी क्या होता है? जैसे कि आप कोई वेबसाइट में चले जाते हो, ठीक है, तो आप वहां पे एक क्लास लगाते हो कि ये बटन एक्टिव होने के बाद, जैसे ऊपर मेनू रहते हैं, ठीक है, मेनू शो होते हैं, तो जो एक्टिव मेनू रहता है उसका कलर रेड हो जाता है और जो पहले के जो मेनू रहते हैं उसका कलर जैसे पहले था वैसा ही हो जाता है। और जो रेड वाला कलर है तो आपको समझ में आ जाता है कि ये पेज क्या है? एक्टिव है। ठीक है, ये पेज ओपन है और इसके मेनू का भी कलर चेंज हो गया है, तो ये पेज क्या है? एक्टिव है। एक्टिव यानी मैंने यहाँ पे होर किया, कुछ एक्टिविटी दिख रही है आपको? जैसे मैं यहाँ पे होर कर रही हूँ, यहाँ पे एक्टिविटी दिख रही है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिख रही है क्या आपको? नो मैम। No, no. नहीं दिख No, रही। ma'am. जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी, ठीक है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी वो एक्टिव होगा, तब एक्टिविटी दिखेंगी। ठीक है, मैंने क्लिक करने के बाद जो कुछ लिखा है, जैसे बैकग्राउंड कलर ब्लैक, बैकग्राउंड कलर रेड, बैकग्राउंड कलर रेड, बॉर्डर ब्लैक, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, वो सब कुछ तब दिखेगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? एक्टिव। ठीक है, जब मैं क्लिक करूंगी तभी वो चेंज होगा। ठीक है, जैसे आप कोई लिंक को क्लिक करते हो तो आपको कलर चेंज दिखता है, कुछ एक्टिविटी दिखती है, वैसे यहाँ पे डायरेक्टली होर किया वो सब कुछ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे होर करने पर दिख रहा है क्या? नहीं, जब तक मैं उसे क्लिक नहीं करूंगी, ठीक है, तब तक उसमें कुछ चेंजेस नहीं दिखेंगे। देन आफ्टर क्या है? फोकस। डॉट BTN, फोकस के लिए क्या यूज करोगे? यहाँ पे लिखोगे फोकस। ठीक है, यहाँ पे होर करने के बाद चेंज हो रहा है, यहाँ पे जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगी तब तक चेंज नहीं होगा। ठीक है, अरे
3। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगी तब वो चेंज होगा। और फोकस यानी क्या होता है, एक बार क्लिक किया तो वो जैसे के वैसे रहता है, जैसे मेनू में होता है। ठीक है, आप कोई एक्टिव पेज पे क्लिक कर दो तो उसका कलर जैसे के वैसे रहता है। ठीक है, तो आपको समझ में आता है कि ये एक्टिव हो गया है। ठीक है, तो इसे कहते हैं फोकस। यानी आप जब उस पर क्लिक करोगे तो उस पे जो चेंजेस है वो दिखाई देंगे और वो क्या होगा, फोकस यानी अट्रैक्ट, यानी आपको समझ में आ जाएगा कि इस पे आपने कुछ तो भी एक्शन परफॉर्म की है। ठीक है, या ये पेज ओपन है। ठीक है, ऐसा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सूडो सिलेक्टर समझे आप सबको, जो मैंने आज 3 सूडो सिलेक्टर समझा है। ठीक है, Yes, ये ma'am. समझे। Yes, ma'am. कौन सा बताया आज मैंने, होवर, एक्टिव, फोकस। ठीक है, होवर में क्या होता है, जब आप माउस या कर्सर उस पे लेके जाते हो तब चेंजेस दिखते हैं। एक्टिव में क्या होता है, जब आप क्लिक करते हो तब चेंजेस दिखते हैं। ठीक है, और क्लिक होने के बाद वो चेंजेस चले जाते हैं। और फोकस में क्या होता है, क्लिक डायरेक्ट करने के बाद वो जो अपन ने चेंजेस लिखे थे वो डायरेक्ट परफॉर्म हो जाते हैं और वो आपको क्या दिखता है कि नहीं, इस पे कुछ तो भी परफॉर्म हो गया है। ठीक है, तो ये तीनों समझ में आ गए सबको। ठीक है, ये होवर, ये क्या है एक्टिव, देन आफ्टर ये है फोकस। समझा। Yes, ma'am. चलो, Yes, yes, सबको ये टॉपिक आज के समझ गए। yes, ma'am.